व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं भारत ने टेस्ट करी ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल देख पाकिस्तान कांपा। ओ भैया, ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता है बहुत पावरफुल है। वो भी तो एटमी ताकत है। वो तो फुहारे वाले हैं, गुब्बारे वाले। तो आईएनएस इम्फाल से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके नौसेना ने ताकत की एक नई मिसाल पेश की है। ये है पूरी वीडियो। आवाज अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने एक मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। अफसोस की बात है हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। अभी मेजर इकोनॉमीज हैं वो डरती हैं या बात नहीं कर रही या वो समझते हैं टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है। ठीक है, इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट आर कैरिड आउट आर्जू जी। वो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी है, वो लोग जो हैं रोज हुकूमत बदलने के चक्कर में नहीं रहते। ठीक है, बस यही मेरे ख्याल में ये स्टेबिलिटी को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल अपोनेंट्स, आर इक्वल राइट्स। तो बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है हर चीज में। एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। दूसरे तो ध्रुव और रुद्रा तो थे ही कि फाइटर जेट्स बन रहे हैं, तेजस बना के फिर टेस्टिंग भी कर देंगे कुछ सालों में। हेवी फाइटर्स, ट्विन इंजन, ये सब भारत में बन रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस का वो भारत में तैयार हो रहा है। मेजर साहब, आपके इंडिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है, उसकी भी न्यूज आ रही थी कल, आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी। आई थिंक आईएनएस कुछ है, तो वो क्या है? मतलब नहीं आरजू जी, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं करी, न्यूक्लियर सबमरीन से एक मिसाइल टेस्ट करी। ओके, वो जी अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने एक मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और दूसरी है आईएनएस अरिहंत, वो भी भारत में ही बन रही है, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। The meaning of Arihant is the destroyer of enemies. So ये हाँ इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट आर कैरिड आउट आर्जू जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। किस तरीके से, और क्योंकि ये भी मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, 10 चीजें हो सकती हैं इसमें, तो इसको रेगुलरली हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। दिस इज ठीक है। एक टेस्ट हुआ था मिसाइल का, वो मिसाइल का टेस्ट खत्म हो गया, दैट्स इट। बिल्कुल, इस किस्म के टेस्ट हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया में होते रहते हैं, तो क्या इसकी वजह ये है कि आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, या पहले जैसे इस किस्म की चीजें जो हैं वो रशिया से या किसी और कंट्री से ली जाती थी, तो अब इंडिया खुद कोशिश कर रहा है कि मेड इन इंडिया एक जैसे आपके यहाँ चला था, तो इसमें भी हथियार और मिसाइल्स या इस किस्म की जो आप जैसे बता रहे कि सबमरीन और ये सब कुछ खुद इंडिया खुद बनाना चाह रहा है, ताकि आगे कुछ साल के बाद जाके आप लोग भी उतने ही स्ट्रांग हो सकें जितने। देखिए आरजू जी, ऐसा है कि इसका टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब रशिया से इक्विपमेंट आती थी तब भी टेस्टिंग होती थी, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, अमेरिका भी करता है, चाइना भी करेगा, रूस भी करेगा। दुनिया में जो भी मुल्क है जिसके पास मिसाइल है वो टेस्ट करता है, हमेशा तैयार। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था जो टेस्ट हुआ है। सबमरीन न्यूक्लियर थे, वॉरहेड कन्वेंशनल था। और तीसरी चीज ये है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है कि देखिए सुपर पावर होने के कई वो होते हैं कि तब कंट्री को सुपर पावर, एंड वन ऑफ द थिंग्स इज दैट द कंट्री शुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन वेपन्स जो दुनिया को सप्लाई करे। तो उस अभी भारत उससे थोड़ा सा दूर है आरजू जी। हाँ, बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे भारत नहीं पहुंचा है जहां पे भारत को पहुंचना है। उसमें समय लगेगा और हो सकता है 10-15 साल लगे, पर जिस तरीके से मोदी जी चल रहे हैं मुझे लगता है कि 5-6 साल में निपटा देंगे।
क्योंकि वो कहते हैं कि दिन में 8 घंटे की वर्किंग नहीं होती, 3 शिफ्ट लगाओ तो दिन में 24 घंटे की वर्किंग होती है। वो मोदी जी का माइंडसेट थोड़ा सा वैसा है, तो सब लोग उसी तरीके से काम करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज में एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। सारे लोग पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है उसको जानते हैं, तो मैं अगेंस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल व्यूज़ ये कहना चाहूँगा कि ये एक अप्रिशिएबल चीज़ है जो कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को जो है बूस्ट अप कर रही है। हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम हमेशा ये रट लगाए बैठे हुए होते हैं कि इंडिया जो है वो हमें हमारे साथ लड़ने के लिए, पाकिस्तान की तबाही के लिए ये सारी चीज़ें बना रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मॉडर्न एरा है, 21st सेंचुरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो डेवलप कर रहे हैं और हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। सो दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएट इंडिया। और दूसरी बात कि मैं पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं और विद द सिस्टम, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें उनसे कुछ सीख के हमें भी कुछ आगे डेवलप करने की जरूरत है। आपने कहा कि हमें जरूरत है इंडिया से हम सीखें, हम उसे अपना दुश्मन मुल्क तो कहते हैं लेकिन दुश्मन मुल्क से कुछ सीखते नहीं है। क्या वजह है? हम इंडिया को रोज बरोज तरक्की करते हुए तो देख रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम जो है बहैसियत कौम यूनाइटेड नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वी आर मैन ऑफ वर्ड्स नॉट मैन ऑफ डीड्स, दैट्स व्हाई हम हमेशा पीछे रहते हैं। अगर आप किसी को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल, अपोनेंट्स आर इक्वल राइट्स। तो बहुत सारे लोग ये बात सुन के खफा भी हो सकते हैं। माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमें कुछ डेवलप होने की ज़रूरत है। आज देखो हमारा मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट के दहाने पे आके खड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ आवर ओन राइवलरी। यहाँ पे पीएम से लेकर पीएम तक हर बंदा करप्ट है। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि हम तो इंडिया के दुश्मन कहलाने के भी काबिल नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है। अच्छा, एक चीज हमेशा कहा जाता है कि पाक आर्मी जिंदाबाद। नो डाउट हम भी अपनी पाक आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक हमेशा से कंपैरिजन रहा है इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर के दरमियान ना, कि पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं हमारा डिफेंस सेक्टर जो है वो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पावरफुल है। इंडिया वाले अपना क्लेम करते हैं। तो आप न्यूट्रल होकर हमें बताएं, आपको क्या लगता है अगर हम दोनों कंट्रीज के डिफेंस सेक्टर को देखें तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? क्या लगता है कौन सी बेहतर है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम इनकी कंपैरिजन कर ले तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी में हम उनसे बहुत पीछे है। आपने कहा कि बहुत सारे जो वो आए दिन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके पास उनके जो वेपन्स है और मिसाइल्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत डेवलप्ड है। सो हम उनसे काफ़ी पीछे है। भाई यही चीज है कि पाकिस्तान क्या करता है, एक तो उन्होंने हवा बना रखा कि हम तो इतने स्ट्रांग है। दूसरी बात, जब ऐसी ऐसी खबर निकल कर आती है कि वहां पर जब अभी उनके वहां पर जब अभी हाल ही में खबर भी आई थी कि जब ड्रिल करना था, मिलिट्री ड्रिल होनी थी, तो इनके पास तेल के पैसे नहीं, तेल खत्म था इनके पास, क्योंकि इनकी फॉरेस्ट रिजर्व खत्म होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया टेस्ट कर रहा है तो इसमें किसी को चैलेंज करने के लिए नहीं कर रहा है। इंडिया का एक रूटीन होता है, कोई मिसाइल हमारे पास है तो हम उनको एफिशिएंसी चेक करते हैं, रेंज टेस्ट करते हैं। वो तो किस तरीके घर में भी कुछ होता है तो तुम पहले चेक कोई भी चीज होगी टेस्ट तो करोगे आप। ये थोड़ी है घर में कुछ अपना लाया तो हो, ये तो पड़ोसी को वो करने के लिए लाया। हाँ, तो वही चीज होती है। और भाई अब ये आने वाले टाइम में आप देखोगे कि अभी ऑलरेडी DRDO और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां मिलके बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए, व्हीकल्स हो गए। व्हीकल्स तो बहुत पहले से भी बनते थे, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स भी इंडिया में बन रहे हैं। तो आगे जाके इंडिया बल्कि इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करा करेगा, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा। और यही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज है दुनिया में, लेकिन मुझे प्राउड फील होता है कि हम इंडिया में रहते हैं, क्योंकि हमें हर तरीके की सुविधाएं हैं। कितना भी हम कह लें कि अमेरिका ऐसे है, भाई देखो दूर की चीज तो बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन जब आप माहौल में रहते हो तो आप इस कंट्री को देखोगे ना तो आपके पास बहुत फ्रीडम है। अब जहीं पाकिस्तान को देखोगे ना, वहां पर पाकिस्तान में ये सिर्फ ये है कि सरकार के खिलाफ आप बोलती, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वहां पर रहना। यहाँ पर आप देखोगे सबके पास अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, सब शेयर करते हैं। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।